जी फ्रेंड्स, HPLC एनालिसिस में सम टाइम आपको टैलिंग फैक्टर है जो सिस्टम सुटेबिलिटी रिपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है। अब वो मैनुअली कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, आज की वीडियो में आपको वो बताऊंगा कि आपने किस तरह उसको कैलकुलेट करना होता है और क्यों ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आज की वीडियो पे डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा, मैं इसकी डिटेल तो आपको बताता हूँ कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने जहन में रखने हैं रिगार्डिंग टैलिंग फैक्टर। पहले ये कि इसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिकली टैलिंग फैक्टर होता क्या है, ठीक है, और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या है। ये दो चीज़ें आपने जहन रखी। तीसरा, टैलिंग फैक्टर कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात करते हैं कि टैलिंग फैक्टर बेसिकली है क्या। टैलिंग फैक्टर देखिए जो आपका होता है वो किसी भी पीक शेप का आइडियल कंडीशन क्या है कि पीक आपकी सिमेट्रिकल होनी चाहिए, लेकिन जब आपकी पीक सिमेट्रिकल ना हो, जो फ्रंट एज है और बैक एज है पीक का, जिसको हम टेल कहते हैं, वहां से ज्यादा कर्व चौड़ा हो जाता है, एक जैसा नहीं होता, तो उसको आप कैलकुलेट करते हैं जो आपका टैलिंग फैक्टर है। इसकी अगर डेफिनेशन पर्टिकुलरली आप देखते हैं तो ये होता है बेसिकली टैलिंग फैक्टर इज अ डिस्टेंस, सही है, बिटवीन फ्रंट एज जो पीक का डिस्टेंस है और बैक एज की जो पीक का डिस्टेंस है, उसको प्लस सम करते हैं और उनको डिवाइड कर देते हैं। फ्रंट एज की जो पीक है उसका टोटल से डिवाइड करते हैं, उसको डबल करके डिवाइड करते हैं, यानी t इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2x। अब x क्या है, जब आपकी जो पीक है उसको अगर आप मिड से हाफ कर दें कि इमेजिनरी लाइन उसमें ड्रॉ कर दें, तो उससे जो फ्रंट एज का जो डिस्टेंस होगा मिड तक का, वो x कहलाता है, और फिर मिड से लेकर जो बैक एज तक का डिस्टेंस है जहां से टेल हो रही है वो y कहलाता है। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर जो x से x वाला डिस्टेंस है उससे डिवाइड करेंगे और डिवाइड बाय 2 होता है, यानी 2x से डिवाइड करते हैं तो आपका टैलिंग फैक्टर आता है। ये इसका फॉर्मूला है बेसिकली, ठीक है। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए, दूसरा पॉइंट, कि ये आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को शो करता है, आपके कॉलम की परफॉर्मेंस को शो करता है रिगार्डिंग कंपाउंड। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा था कि टैलिंग फैक्टर होता कितना है, तो लोगों का जनरल कंसेप्ट ये है कि टैलिंग फैक्टर नॉट मोर देन 1 होता है, तो ऐसा नहीं है। टैलिंग फैक्टर हमेशा ध्यान में रखे, अक्सर इंटरव्यू में लोग पूछ लेते हैं, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पे। तो टैलिंग फैक्टर नॉट मोर देन 1 भी हो सकता है, नॉट मोर देन 1.5 भी हो सकता है, नॉट मोर देन 2 भी होता है। जैसे डॉक्सीसाइक्लिन की मैं एग्जांपल देता हूँ, उसका टैलिंग फैक्टर यूएसपी में नॉट मोर देन 2 है, 1.5 नहीं है, उसमें 1.8 भी आ रहा है तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उस कंपाउंड मॉलिक्यूल की नेचर ऐसी है, उस कंपाउंड को जब भी अगर एनालिसिस करेंगे तो पीक टेल करती है, ठीक है। ये हो गया पीक टैलिंग फैक्टर से रिगार्डिंग। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि बेसिकली ये कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, तो मैं आपको एक पेपर पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली टैलिंग फैक्टर जो है वो आप कैलकुलेट किस तरह करते हैं मैनुअली और इसका फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आप फॉर्मूला देख ले। जो टैलिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है t इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2x। ये बेसिकली फार्मूला है टैलिंग फैक्टर का 2x से। अब आपने देखना ये है कि इसमें x क्या है और y क्या है। ये है फॉर्मूला फॉर टैलिंग फैक्टर, टैलिंग फैक्टर का ये फार्मूला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली कैसे इसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको पीक से समझाता हूँ कि मैनुअली आपने किस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपकी होगी बेस लाइन, क्लियर, ये आपकी बेस लाइन, इसके ऊपर आपकी एक पीक है, लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये आपकी बेस लाइन है, ये आपकी पीक आई, यहाँ से पीक आई, ये गई पीक, ठीक है, शार्प होके और ये कर्व आके टेलिंग का बढ़ गया, क्लियर। अब ये टेल कर रही है, सिमेट्रिक का पीक नहीं है। मैं और पीक बड़ी करके आपको दिखा दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। इसमें ये टेल है जिसको आपने कैलकुलेट करना है, ये टेल है बेसिकली। दोबारा मैं एक और बड़ी पीक में आपको बताऊं ताकि आपको आसानी रहे कि किस तरीके से आपने करनी है, क्योंकि हमने विड्थ भी लेनी है, एक्स और वाई भी निकालना है। ये हो गया आपकी बेस लाइन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर आपकी पीक कैसे आई। थोड़ी सी मैं ब्रॉड करके दिखाता हूँ आपको। ये पीक आई, ठीक है, ये टेलिंग फैक्टर बढ़ रहा है यहाँ से। अब जो आप बेसिकली जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो मैं आपको ये फॉर्मूला बताया है t इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2x, ये टेलिंग फैक्टर का फॉर्मूला है। अच्छा, ये पीक को जब भी आप मैनुअली निकालेंगे तो इस पीक को हाफ विड्थ से जो है ना, इसकी हाफ विड्थ पे स्केल से आप एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और जो कैलकुलेशन करेंगे डिस्टेंस की, एक्स वाई डिस्टेंस मैंने जैसे डेफिनेशन में आपको बताया था, वो यहाँ से लेंगे आप तकरीबन अप्रोक्स यहाँ से। मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूँ,
अब ये जो है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये 5% होना चाहिए टोटल पीक हाइट का, पीक हाइट का जो आपकी पीक हाइट है उससे बेस लाइन से 5% अबव चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी पीक की हाइट थी, एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, लेट सपोज के 5 सेंटीमीटर थी या 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का अगर आप 10% निकालेंगे तो वो 0.5 सेंटीमीटर समथिंग आता है। तो ये डिस्टेंस जो है आपका हाइट बेस लाइन से 0.5 सेंटीमीटर आप अबव जाके फिर आप कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें आप ये वाला जो डिस्टेंस है, दोबारा देखिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स कहलाता है, ये फ्रंट एज है पीक का, ठीक है, ये फ्रंटिंग हो गई और ये बैक एज है, ठीक, ये एक्स कहलाता है। और यहाँ से दूसरा डिस्टेंस जो आपका ये वाला, ये वाई कहलाता है, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस जो होता है आपका, इसको आप डिवाइड कर देते हैं फिर 2x से। तो जब भी आप इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, आपके पास ये यानी पीक को आप इमेजरी तौर पे हाफ डिवाइड कर लेंगे, हाफ विड्थ में डिवाइड करेंगे, और ये जो कैलकुलेशन करेंगे डिस्टेंस की यहाँ से यहाँ तक का, ये 5% बेस लाइन से अबव जाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल बेस लाइन से आपने नहीं लेना, जब भी कैलकुलेट करनी है आपने बेस लाइन से 5% अबव जाएंगे ऑफ द टोटल पीक हाइट। अगर पीक हाइट लेट सपोज ये जो पीक हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक पीक की हाइट है, ये टाटा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है स्केल से आप करते हैं, तो इसका 5% बेस लाइन से अबव जाके फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर ये एक्स निकालेंगे और वाई निकालेंगे। इसके बाद लेट सपोज अगर आपके पास एक्स की वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल समझा रहा हूँ, आपके पास एक्स की वैल्यू आई, आपने लेट सपोज देखा तो ये आपके सॉरी 2.1 सेंटीमीटर। इसी तरह आपके पास वाई की वैल्यू आई, क्योंकि वो बैक एज से कर्व ज़्यादा है, वो लेट सपोज आपके पास आई 2.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक्स की वैल्यू आपको पता है, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला आपको मैंने जो बताया कि फॉर्मूला है टेलिंग फैक्टर जो इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2x। तो इन जगहों पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, वेरी सिंपल, यानी t आपका हो जाएगा x आपके पास फॉर एग्जांपल करके बता रहा हूँ 2.1 प्लस 2.6, ठीक है, डिवाइड कर देंगे आप 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू x की वैल्यू क्या है 2.1। तो इससे जो आपका फैक्टर निकलेगा वो आपका टेलिंग फैक्टर आएगा। वट एवर जो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे ये आपका है टेलिंग फैक्टर। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। इस तरीके से इस फॉर्म मैंने तो आपको एग्जांपल्स दे के वैल्यूज पुट किए, टेंटेटिव वैल्यू रखी, इस तरीके से आप मैन्युअली किसी भी पीक का अपने स्टैंडर्ड्स जो होते हैं किसी एक रन का आपका टेलिंग फैक्टर निकाल के इस तरह कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक हो गया। और ये इस लिहाज से पीक हाइट आपने किस तरह लेनी है, टोटल पीक हाइट आप मेजर कर लेंगे, उसका पीक विड्थ ले लेंगे, टोटल हाफ से डिवाइड करेंगे इक्वली, ठीक है, सेंटर से, और एक्स की वैल्यू ले लेंगे, ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, और वाई ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। लेकिन ये डिस्टेंस जो मेजर करना है बेस लाइन से 5% अबव जाके मेजर करना है ऑफ द पीक हाइट का, ठीक है। उसके बाद आपने फिर ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके आप निकालते हैं। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू जी फ्रेंड्स, आई होप कि आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बेसिकली अगर टेलिंग फैक्टर मैन्युअली कैलकुलेट करना हो तो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जो आज की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया। और सेकंड, इसके साथ मैंने ये भी बताया कि टेलिंग फैक्टर बेसिकली है क्या, क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, और टेलिंग फैक्टर नॉर्मली होता है क्या है। वीडियो का एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक किए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।